ठीक हो। ਅੱਜ अपना भारत के पोलिटिकल सिस्टम बारे गल करांगे। ये मैं वीडियो पंजाबी के ਸਰੋਤਿਆਂ वास्ते बना रहा, पंजाबी मीडियम के स्टूडेंट्स वास्ते, स्पैशली जोड़े पंजाब PCS की तैयारी कर रहे हैं और ईवन जोड़े IAS की भी तैयारी कर रहे हैं। IAS भी पंजाबी मीडियम तुसीं रख सकते हो, कोई रोक नहीं है। तो बेसिकली जब आप इंडिया की गल करिए, भारत की गल करिए, भारत लोकतंत्र है। लोकतंत्र का मतलब की है? लोगों द्वारा तो लोगों वास्ते बनाई हुई सरकार। इनू अंग्रेजी विच गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाई द पीपल एंड फॉर द पीपल कह देने हैं। ये अब्राहम लिंकन होया सी अपना अमरीका का प्रेजिडेंट, जिन्हें यह टर्म दी सी लोक सभा अपने लोकतंत्र की, डेमोक्रेसी की। तो भारत भी एक लोकतंत्र है। तो ओबवियसली जे भारत एक लोकतंत्र है तो भारत विच चुने हुए जोड़े नुमाइंदे ने वो कित्थे बहिंदे ने? ओबवियसली पार्लीमेंट विच बहिंदे ने, संसद विच बहिंदे ने। संसद कित्थे है? दिल्ली विच है। हुण नवीं बन रही है, तुहानूं पता है। तो तुसीं गोल जी बिल्डिंग देखी होनी, उहदे विच भारती जिहड़े MP ने वो बहिंदे ने। MP मतलब मैंबर पार्लीमेंट, जिन्हां नूं तुसीं लोग चुन के भेजदे हो। देखो पार्लीमेंट विच दो हाउसिस होंदे ने, एक तो अपर हाउस, एक लोअर हाउस। अपर हाउस नूं आपां राज्य सभा बोलते हैं तो लोअर हाउस नूं आपां लोक सभा बोलते हैं। लोक सभा दे जिहड़े MP ने 545 या 550 तक होंदे ने टोटल, ठीक है जी। और ये जिहड़े MP है इन्हां नूं डायरैक्टली तुसीं लोग चुन के अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी चों भेज दो। फॉर एग्जाम्पल बठिंडे की कॉन्स्टिट्यूएंसी चों 2 या 3 खड़े सी, उन्हां विचों एक हरसिमरत कौर बादल जी नूं आपां MP बना के भेजिया सी। संगरूर की सीट चों भगवंत मान जी नूं बना के भेजिया सी। वो खैर है अलग गल है कि बाद विच वो MP की सीट छड्ड के हुण चीफ मिनिस्टर बने ने पंजाब दे, ठीक है जी। तो हरेक स्टेट की कॉन्स्टिट्यूएंसियां वंडियां होंदियां। पंजाब की गल करिए तो 13 सीटां ने MP वास्ते। तो 13 बंदे आपां एज अ MP भेजते हैं संसद विच, लोअर हाउस विच, लोक सभा विच, जिथे डायरैक्टली आपां चुन के MP इलैक्शनां होंदियां, बकायदा इलैक्शन कमीशन करवाउंदा है। और इलैक्शनां दे दौरान जिहड़ा बंदा जित जांदा है ਉਹਨੂੰ एज अ MP उस कॉन्स्टिट्यूएंसी ਨੂੰ रिप्रजेंट करने ਲਈ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ। पंजाब स्टेट एक छोटा जिहा स्टेट है, मसा 2% हिस्सा भी नहीं है पंजाब सारे इंडिया का। तो इत्थे 13 सीटां ने। UP स्टेट बहुत वड्डा है, उत्थे 80 के करीब सीटां ने, है ना। तो डिपेंड करता किन्नी क पॉपूलेशन है, किन्ना क वड्डा एरिया। मेन तो पॉपूलेशन की गल होंदी है, ठीक है। तो हरियाणा दियां आई थिंक 10 सीटां ने MP वास्ते। सिमिलरली इनडायरैक्ट इलैक्शन होंदी है राज्य सभा के MP की, वो डायरैक्ट इलैक्शन नहीं होंदी। तुसीं राज्य सभा के MPआं नूं डायरैक्टली आप नहीं चुन के भेजते, थोड़े चुने हुए नुमाइंदे अगे अपने आप चुन के वो भेजते हैं। जिवें कि जिहड़े चुने हुए नुमाइंदे ने थल्ले पंजाब दे विच, पंजाब की संसद की गल करिए, चंडीगढ़ विच पंजाब की मिनी संसद हैगी है ना, ठीक है। एट प्रेजेंट भगवंत मान जी CM ने, तो पंजाब की भी तो संसद हैगी है। तो वो संसद विच जिहड़े MLA आपां चुन के भेजते हैं, मैंबर ऑफ लैजिसलेटिव असैंबली, वो MLA फिर अगे अपने आप दे विच चुन के राज्य सभा के MPआं नूं इलैक्ट करके भेजते हैं। तो राज्य सभा के MPआं नूं डायरैक्टली तुसीं लोग नहीं इलैक्ट करते, थोड़े चुने हुए नुमाइंदे जिहड़े MLA वो फिर राज्य सभा के MPआं नूं चुनते हैं अपने दे विचों, ठीक है, अपने आप दे विच। तो बेसिकली भारत के लोकतंत्र विच जे गल करिए तो पावरां दी वंड है, सैपरेशन ऑफ पावर्स है। पार्लीमेंट का काम हुंदा ला बनाउणा, ठीक है जी, कानून बनाउणा। कानून बनाउण वास्ते पार्लीमेंट जिहड़े आपां MP भेजते हैं, जो लोक सभा राज्य सभा के MP है, तो एक हाउस विच कानून इनीशिएट हुंदा बिल एज अ बिल, ठीक है। तो हजे कानून बनने का तरीका दसदा। सब तो पहले बिल पेश होंदा है। जो लोक सभा च कोई बिल पेश किया, किसी भी प्राइवेट मैंबर बिल हो गया या किसी भी MP ने किसी मुद्दे ते चाहे कि इस मुद्दे पर डिस्कशन की जाए और इस पर बिल लॉ बनाया जाए, तो पहला बिल पेश होगा, है ना जी। तो वो हौली हौली फिर ਉਹਦਾ प्रोसैस है कि फस्ट रीडिंग होगी, सैकेंड रीडिंग होगी। सैकेंड रीडिंग काफ़ी डिटेल होंदी है, क्लॉज बाई क्लॉज होंदी है। फिर थर्ड रीडिंग होगी। जो पास हो गया एक हाउस वालों, फॉर एग्जाम्पल लोक सभा में इनीशिएट होया सी, फिर वो राज्य सभा चला जाऊगा। राज्य सभा दोबारा फिर वही प्रोसैस, फस्ट रीडिंग, सैकेंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग। तो राज्य सभा अगर वो हो गया पास, फिर वो प्रेजिडेंट को जाऊगा। प्रेजिडेंट ने अगर घुग्गी मारती, साइन मारते, असेंट देती, तो वो लॉ बन गया। तो बिल नहीं रह गया, वो लॉ बन गया, क्योंकि प्रेजिडेंट के साइन हो गए, ठीक है जी। बिल भी कई टाइप के होंगे, ऑर्डनरी बिल होंगे, मनी बिल होंगे, वो बाद दी गल्लां नहीं, वो आपां इस टॉपिक ते गल नहीं करांगे।
तो पार्लीमेंट बेसिकली ला बनाउंदी है, ला बनाउण दी संस्था नूं पार्लीमेंट कहने आ। और हेठां स्टेटां दे विच भी अपणियां अपणियां स्टेटां दीयां पार्लीमेंट मिनी पार्लीमेंटां ने। पंजाब दी अपनी है, हरियाणे दी अपनी है, राजस्थान दी अपनी है, उड़ीसा दी अपनी है, हिमाचल प्रदेश दी अपनी है, करनाटका दी अपनी संसद है। तो उत्थों दे MLA उत्थे बहस करते हैं, ठीक है। एक पासे ओपोजिशन होंदी है, एक पासे सरकार दे MLA होंदे आ, ठीक है जी। सरकार दे मिनिस्टर होंदे आ, एक पासे ओपोजिशन दे MLA होंदे। MLA तो MLA ने ना, हुण ਜਿਹੜੀ पार्टी के MLA ज़्यादा चुन के आ गए वो पार्टी सरकार बना लैंदी है, और ਜਿਹੜੀ पार्टी के MLA थोड़े घट गए गिनती च वो ओपोजिशन बह जाते हैं। लेकिन डिस्कशन तो दोनों होंदी है ना उस मुद्दे पर, ठीक है ना। सिविल पार्लीमेंट विच ये हुंदा है। हुण पार्लीमेंट विच MP किहड़ी पार्टी दे वध ने? BJP दे, क्योंकि BJP के MP वध ने तो उन्होंने सरकार बना ली। तो दूजे MP ने कांग्रेस दे ते आप दे घट गए, और राहुल गांधी तो होर है ना, उन्होंने ओपोजिशन बैठ के ऐ होंदा रहिंदा है। जिहड़ी पार्टी के MP ज़्यादा ने वो पार्टी सरकार बना लैंदी है। सरकार पार्लीमेंट विच ही बहिंदी है जो डिस्कशन होंदी है, ठीक है। तो सरकार नूं कौन रिप्रजेंट करता? सब तो वड्डा प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर तो वो फिर अगे होर कैबिनेट मिनिस्टर्स हो गए, जिवें होम मिनिस्टर हो गया, फॉरन मिनिस्टर हो गया, फिर डेप्यूटी मिनिस्टर हो गए, ठीक है। ये सारे सरकारी तंत्र ने, एक तरह सरकारी तंत्र है। सरकार दे चुने हुए नुमाइंदे ने। ये सरकार ही है। सरकार नूं अंग्रेजी विच एग्जीक्यूटिव कहने हैं। तो पार्लीमेंट एक चीज़ होगी, एग्जीक्यूटिव एक चीज़ होगी। पार्लीमेंट दे विच जदों भी कोई कानून बनता है तो एग्जीक्यूटिव भी पार्लीमेंट दे विच ही बहिंदी है। कोई एग्जीक्यूटिव का अलग वो नहीं हैगा ऑफिस। ध्यान दो माड़ी जी, अपने संसद विच ही एग्जीक्यूटिव या सरकार बहिंदी है जो कोई डिस्कशन करनी होंदी है किसी लॉ ते, किसी बिल ते, ठीक है जी। तो कोई बिल नूं लॉ बनाना होंदा, कोई इत्थों लॉ बनाना होंदा, तो डिस्कशन ओपोजिशन ते एक पासे ओपोजिशन होंदी है, दूजे पासे सरकारी जिहड़े MP होंदे ने। सरकारी MP का मेरा कहने का मतलब है सरकार खुद सरकार, प्राइम मिनिस्टर हो गया, होम मिनिस्टर हो गया, फॉरन मिनिस्टर हो गए, होर डिप्टी मिनिस्टर सारे। देखो है तो वो पहला MP है ना, पहला वो MP ने, बाद में मिनिस्टर बने। वो मिनिस्टर किवें बन गए? क्योंकि उन्हों की पार्टी ज़्यादा उत्थे उन्हों की गिनती ज़्यादा है, तां करके उन्होंने सरकार बना ली। हैगे तो वो भी MP, जो वो MP पहला हैगे ने तां जाके सरकार बनी है ना। ओपोजिशन वाले भी MP ने, ये भी MP ने, पर क्योंकि इन्हों की गिनती ज़्यादा तां करके इन्होंने, ठीक है, सरकार है। तो हुण BJP के MP की गिनती ज़्यादा है, 350 के करीब इन्हों की MP है टोटल 545 की सीटां विचों, तो ओबवियसली इन्हों की बहुमत है। तो पार्लीमेंट च लॉ बनता, ओपोजिशन नाल डिस्कशन करके लॉ बनता। ये नहीं कह सकते भी सरकार ने लॉ बनाया, सरकार नहीं लॉ बनाउंदी। मोदी साहब नहीं लॉ बनाउंदे। ये तो है मोदी साहब दे बंदे ज़्यादा ने पार्लीमेंट विच, तो लॉ विच काफ़ी हद तक उन्हां दी चलदी है। लेकिन ओपोजिशन नाल भी डिस्कशन होंदी है, तां जाके डिस्कशन होने तो बाद लॉ संसद विच बनाया जाता। तो संसद लॉ बनाउंदी है, सरकार नहीं लॉ बनाउंदी कोई भी कानून। समझ आ गई? हुण ये जिहड़ा बनया होया कानून है ये लोकां ते लागू भी करना है। हुण कौन लागू करदा है, किहड़ी संस्था लागू करदी है? ये करदी है सरकार, मोदी सरकार, थल्ले भगवंत मान दी सरकार पंजाब की गल करिए तो लागू करन दा काम, इंप्लीमेंट करन दा काम पार्लीमेंट का नहीं हैगा, या मिनी संसद का नहीं हैगा पंजाब दी, हरियाणा की। ये लागू करन दा काम है उत्थों दी सरकारां दा, प्राइम मिनिस्टर होरां दा, चीफ मिनिस्टर होरां दा। तो चीफ मिनिस्टर हैड है सरकार का, स्टेट का। प्राइम मिनिस्टर हैड है सरकार का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, ठीक है। भारत सरकार का हैड कौन है? प्राइम मिनिस्टर, रियल हैड है। प्रेजिडेंट तो एक नॉमिनल हैड है, असली पावर प्रेजिडेंट को नहीं है, वो तो बस साइन कर सकता है बिल ते लॉ बनाने लई। असली पावर रियल पावर प्राइम मिनिस्टर को होंगी है, थले चीफ मिनिस्टर को होंगी। तो प्राइम मिनिस्टर हो गया, होम मिनिस्टर हो गए, होर जिन्हें भी कैबिनेट मिनिस्टर्स ने, है ना। तो इन्हों का काम है अगे लॉ नूं इंप्लीमेंट करना, ठीक है। थले इन्हों की फौज होंगी है अफसरां की, IAS अफसर होंगे है, अगे थले PCS अफसर होंगे है इन्हों को, जिवें पंजाब सरकार है। तो अफसरां की फौज होंगी, अड्डे महकमे होंगे, सरकारी महकमे होंगे, अड्डे डिपार्टमेंट होंगे। तो ये सारा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, सारा सरकारी लोक सरकारी तंत्र है, सारा प्रबंधकी ढांचा है जिहड़ा ये कानून नूं लागू करता है। हुण कानून लागू करन समय इन्हां तो गलतियां भी हो जांदियां, इन्हां तो त्रुटियां भी रह जांदियां, गलत एक्शन भी ले जाते हैं, लोगों के फंडामेंटल राइट्स भी कई बार वायलेट कर देंदी है सरकार, कर देंदी कि नहीं कर देंदी। तो कोई ना कोई तो सेफ्टी वॉल्व होना चाहिए। वो सेफ्टी वॉल्व है जुडिशरी। जुडिशरी का काम है देखना कि बने हुए कानून नूं सही तरीके नाल सरकार ने लागू किया है। कानून तो सही बनया सी, लेकिन लागू करने लगे सरकार तो कोई प्रॉब्लम खड़ी हो गई, लागू करने लगे सरकार तो गलतियां हो गई,
ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆਰਡਰ ਪਾਸ ਹੋ ਗਏ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤਾਂ ਖੜੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਵੱਲੋਂ। तो इन्होंने ऑफिशियल्स की भी कोई ना कोई जवाबदेही होनी चाहिए है, इन्होंने उपर तो कोई ना कोई डंडा होना चाहिए, कोई डर होना चाहिए। और वो संस्था किहड़ी है जिहदा डर होंदा इन्होंने सरकारी अफसरां ते या मिनिस्टरां ते सरकार ते, वो है जुडिशरी। क्योंकि जुडिशरी का काम है देखना कि सरकार अपनी मर्यादा तो वध ना जाए, जिन्ना को काम दिता कॉन्स्टिट्यूशन ने, कॉन्स्टिट्यूशन तो उपर तो सरकार हो नहीं सकती ना। कॉन्स्टिट्यूशन देखो, कॉन्स्टिट्यूशन के उपर तो ना तो सरकार हो सकती है एग्जीक्यूटिव जिन्होंने कहने आप, ना ही पार्लीमेंट हो सकती है, ना ही जुडिशरी। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के विचों ही तीनों चीज़ां निकलियां ने, समझा करो, संविधान के विचों ही तीनों चीज़ां निकलियां ने। तो सरकार का काम है बने हुए कानून, किहने बनाया कानून? पार्लीमेंट ने। बने हुए कानून लोगों ते लागू करना। हुण लागू सही तरह किया गया या नहीं किया गया, या धक्का किया गया लोगों नूं, ये लोग दसणगे। और लोग कित्थे जाके दसणगे? सुप्रीम कोर्ट च, हाई कोर्टां च। सुप्रीम कोर्ट ये तां बनी है, तो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट डेमोक्रेसी विच बहुत जरूरी ने। भारतीय लोकतंत्र तां ही बचा होया क्योंकि हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है। क्योंकि सरकारां कई बार आपदी मनमर्जी भी कर सकदियां ने, ठीक है, चाहे कोई मर्जी सरकार हो, चाहे बीजेपी सरकार हो, चाहे कांग्रेस सरकार हो, या किसी भी पार्टी सरकार हो। अगर सुप्रीम कोर्ट वगैरह या हाई कोर्ट ना होण तो सरकार कई बार आपदी मर्जी, क्योंकि सरकार का काम है कानून नूं लागू करना, पॉलिसी बनाउणी। देश असली देश नूं कौन चलाउंदा? सरकार चलाउंदी है, जुडिशरी नहीं चलाउंदी, पार्लीमेंट नहीं चलाउंदी देश नूं चलाउंदा कौन है? सरकार, चुनी हुई सरकार, जिन्होंने अंग्रेजी में एग्जीक्यूटिव कह दें, ठीक है जी। तो चलाउण लगे गलतियां हो गई, त्रुटियां आ गई। बहुत बड़ा देश है, बहुत पॉपूलेशन, बड़े काम ने, वैलफेयर काम ने सरकार के, लोगों की गरीबी हटाउणी है, अनएम्पलॉयमेंट हटाउणी है, ठीक है, देश नूं आर्थिक पक्षों उपर चकना है, ठीक है, लोगों की मंगां नूं पूरी करना, अनएम्पलॉयमेंट दूर करनी, बेरोजगारी दूर करनी, बहुत काम ने सरकार के। सरकार तो इन्ने काम संभल लई बहुत वड्डी टीम चाहिए अफसरां की, ब्यूरोक्रेट्स की, ठीक है, बहुत वड्डी टीम चाहिए है मुलाजमां की। तो सरकारी नौकर ने, अड डिपार्टमेंट ने, अग महकमे ने। तो इन्होंने महकमे में जो अफसर ने, इन्होंने को बड़िया खुला होंदियां, बड़े डिस्क्रिशन होंदी है कोई भी ऑर्डर पास करने की। इन्होंने को काफ़ी डिस्क्रिशन और खुल दी जाती है, क्योंकि खुल देनी भी पैंदी है, बिना खुल दिते काम भी नहीं होने, देश चलना नहीं। लेकिन याद रखो कई बार ये अपनी पावरां दी मिसयूज कर देंदे ने, सारे नहीं करते लेकिन कर देंदे ने। तो ये मिसयूज नूं देखण वास्ते भी मिसयूज ना करन तां जुडिशरी बैठी है, जुडिशरी च लोग जांदे ने, PILs पैंदियां ने, पब्लिक इंटरस्ट लिटिगेशन पैंदी है, रिटां पैंदियां ने, 5 रिटां होंदियां ने, ठीक है। तो रिटां राहीं फिर सुप्रीम कोर्ट नूं जवाबदेह है सरकार, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट फिर सरकार नूं समन भेजदी है, सरकार आपदे बंदे भेजदी है, सरकारी वकील जांदे ने उत्थे बहस करदे ने। तो क्योंकि लोगों ने केस पाया, फंडामेंटल राइट, लोगों के बुनियादी हक्कां नूं अगर सरकार छेड़दी है या भंग करदी है तो सुप्रीम कोर्ट उन्हां बुनियादी हक्कां नूं बचाउण दा जरिया है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का काम ही यह है कॉन्स्टिट्यूशन नूं बचाउणा, स्पैशली फंडामेंटल राइट के चैप्टर नूं बचा के रखना, फंडामेंटल राइट्स नूं बचा के रखना। किहदे फंडामेंटल राइट्स? थोड़े आम लोगों के फंडामेंटल राइट्स। तो ये सुप्रीम कोर्ट वालों एक तरह का शिकंजा है सरकार ते कि भाई तू आपकी पावर तो वध ना, कॉन्स्टिट्यूशन के उपर नहीं हो सकती। सिमिलरली पार्लीमेंट ने भी अगर कोई कानून गलत बनाता, पार्लीमेंट ने भी अगर कोई कानून गलत बनाता, उन्होंने कानूनों नूं गलत कहण लई, उन्होंने कानूनों नूं गलत कहण लई सुप्रीम कोर्ट बैठी है, हाई कोर्ट बैठी है। पार्लीमेंट ने अगर कोई कानून गलत बनाता, जो लोगों को लगता कि यह कानून गलत है और साडे फंडामेंटल राइट्स तो उपर, फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है, तो लोग सुप्रीम कोर्ट से जाएंगे, रिटां पाउणगे। सुप्रीम कोर्ट को लगता है अगर कानून पढ़ूगी सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि कानून वाकई गलत है और फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है, सुप्रीम कोर्ट उस कानून को नल एंड वॉइड कर दूगी, नल एंड वॉइड कर दूगी। क्योंकि फंडामेंटल राइट्स का जो चैप्टर है संविधान के, संविधान तो उपर कोई होर कानून नहीं है, याद रखो। संविधान सारे कानूनों की मां है भारत में, संविधान तो उपर कोई कानून नहीं। संविधान दे विच फंडामेंटल राइट का चैप्टर सब तो इंपोर्टेंट चैप्टर है, बोलण की आज़ादी है, बोलण की आज़ादी है। लेकिन कुछ उहदे विच रोकां भी हैगियां, रिस्ट्रिक्शनस भी ने। भारत की सिक्योरिटी अखंडता ना खराब होए, भारत की सिक्योरिटी ना खराब होए, ठीक है। इमोरल नहीं बोल सकते, किसी की डेफोमेशन नहीं कर सकते, किसी की इंसल्ट नहीं कर सकते, तुसीं किसी जज की इंसल्ट नहीं कर सकते, भारत की अखंडता नहीं खराब कर सकते। ये रिस्ट्रिक्शनस हैगियां, लेकिन बोलण की आज़ादी हैगी है, तुरन फिरन की आज़ादी है, कोई भी धर्म नूं अपनाउण की आज़ादी है। कोई मर्जी धर्म तुसीं अपना सकते हो, तुसीं नास्तिक भी रह सकते हो, तुसीं आस्तिक भी हो सकते हो, तुसीं अपने विचार दूजिਆਂ नूं दस भी सकते हो, दूसरे भी अपने विचार तुहानूं दस सकते हो। बोलण की पूरी खुल है, ठीक है जी। तो होर भी बहुत खुल्लां ने, अपना अपना धर्म मान सकते हो।
ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਧਰਮ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਨਾ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਮੰਨੋ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਤੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਰਾਖਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ। ਤੇ ਥੱਲੇ ਆਪਣੇ ਸਟੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਹਾਈ ਕੋਰਟ। ਤੋ ਇਹ ਤ੍ਰਿਪੜੀ ਹੈ, ਤਿੰਨ ਕੋਣ ਹੈ, ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਹੈ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਤੇ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਲਾਅ ਬਣਾਉਣਾ, ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਬਣੇ ਹੋਏ ਲਾਅ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ। ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਚਲਾਉਣਾ। ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਮਤਲਬ ਸਰਕਾਰ, ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀ, ਦੇਸ਼ ਚਲਾਉਣਾ। ਰੋਜ਼ਮर्रा ਦੇ ਕੰਮ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਸਲੀ ਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਨਿਗਾਹ ਕੌਣ ਰੱਖਦੀ ਹੈ? ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ। ਈਵਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੇ ਵੀ ਨਿਗਾਹ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾ ਬਣਾ ਦੇ। तो ਐ ਚੈੱਕ ਐਂਡ बैलेंस है, ये चैक एंड बैलेंस। और ये भी नहीं है कि पार्लीमेंट जुडिशरी ते कंट्रोल नहीं करती, पार्लीमेंट भी जुडिशरी ते कंट्रोल करती है। जजां दी अपॉइंटमेंट वेले पार्लीमेंट का भी तो हिस्सा हैगा, अद्धा तो हैगा ना। हालांकि जज खुद अपने आप अपॉइंट कर रहे हैं, लेकिन अगे प्रेजिडेंट वगैरह प्राइम मिनिस्टर सरकार का भी तो हथ हैगा ना, उन्होंने भी डिसीजन है। तो पार्लीमेंट ऐ कंट्रोल, थोड़ा जिहा कंट्रोल है। तो चैक एंड बैलेंस है ये, चैक एंड बैलेंस। वैसे अपॉइंटमेंट का जिहड़ा काम है, जजां की अपॉइंटमेंट का काम पार्लीमेंट का नहीं है। सॉरी, मतलब थोड़ी जी गलती हो गई। पार्लीमेंट का काम नहीं, ये एग्जीक्यूटिव का काम है, सरकार का काम है जजां नूं अपॉइंट करना। लेकिन देखो सरकार ने पिछे जे NJAC पास भी किया, नैशनल जुडिशल अपॉइंटमेंट कमीशन, जिहदे विच सरकार के अद्धे बंदे होणगे, अद्धे बंदे जुडिशरी के होणगे। लेकिन जुडिशरी ने उसनूं खारिज करता NJAC नूं, और जुडिशरी कहती भी असीं आपदे जज आप ही अपॉइंट करांगे। वो मुद्दा काफ़ी टैक्नीकल है, उस मुद्दे पर फिर कदे आपां डिस्कशन करांगे। लेकिन फिलहाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट ते हाई कोर्ट के जजां नूं अगर अपॉइंट करना तो चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट की सलाह लैनी बहुत जरूरी है। प्रमुखता उन्हां दी सलाह दी हुंदी है, बाकी सरकार का भी रोल थोड़ा बहुत हुंदा है, क्योंकि अपॉइंटमेंट का काम जिहड़ा है सरकार का हुंदा है। जुडिशरी का काम अपॉइंटमेंट का नहीं, जुडिशरी का काम है संविधान की राखी करनी, लोगों के फैसले, लोगों के प्रॉब्लम्स नूं सुनना और उन्होंने फैसले देने। सरकार देश चलाउण का काम सरकार का है, और सरकार किते कुताही ना वरत ले, सरकार किते संविधानिक मापदंडां नूं खोरा ना ला दे, सरकार संविधान विच दित्ते फंडामेंटल राइट्स नूं, लोगों के बुनियादी हक्कां नूं खराब ना करे, तो यह जुडिशरी का काम है। तो जुडिशरी, पार्लीमेंट ते सरकार, ठीक है, या एग्जीक्यूटिव, इन्हां तिन्नां चीज़ां नाल अपनी डेमोक्रेसी बनती है। आई होप तुहानूं ये लैक्चर समझ आ गया होगा। तो मेरी कोशिश सी पंजाबी विच समझावां, तो कमेंट जरूर कर दिया करो यार, कमेंट करन लगे थोड़ी कंजूसी कर देना, तो उहदे नाल फिर मैनूं भी हल्लाशेरी मिलती है, चल यार मेरी वीडियो लोगों को पसंद आई। आपां हुण फिर किसी होर वीडियो च मिलदे हां, किसी होर टॉपिक ते। सत श्री अकाल।